मैं हूँ ज़ैनथर, इस कहानी का असली हीरो जिसने इस कहानी को लिखा है। एपिसोड नंबर 4 में हम बताएंगे कि आज क्या होने वाला है। क्या एलिस्टर इस ड्रैगन ओवरलॉर्ड को समझ पाएगा, सिस्टम को, या फिर नॉर्मल लोगों की तरह नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा और अपने बिट्रे को सहेगा जो यान्सी और बाकी लोग ने किया। एपिसोड 4 शुरुआत करते हैं। सिस्टम की आवाज़ एलिस्टर के दिमाग में गूंजने लगी। ड्रैगन फोर्ज इज़ एन ओवरलॉर्ड सिस्टम। प्लेयर को मारने पर उसको लेवल अप कर सकते हैं और एक्सपीरियंस गेन सब कर सकते हैं। प्लेयर ड्रैगन फोन नाम दिया गया था क्योंकि डोमिनेंट ड्रैगोनिक एक्सपेक्ट दिया है। प्लेयर एक समनर है। एलिस्टर शॉक में अपने येलो विंडो की तरफ देखने लगे। ड्रैगोनिक एक्सपेक्ट, ये क्या है भाई? ड्रैगन्स के बारे में उसने किताबों में पढ़ा था और एपोकलिप्स के पहले जब तबाह की गई थी दुनिया मॉन्स्टर के द्वारा, तो ड्रैगन ही थे जिनका सबसे बड़ा हाथ था। इनका नाम इतना पावरफुल है कि लोग सुन के इनका नाम कांपते हैं। मेरे अंदर ड्रैगन्स की पावर है। रियलिटी बेस्ट टाइम स्टोरी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हेजिटेशन, उसने येलो विंडो पर फोकस किया। इंस्टेंटली उसके वर्ड पर कुछ ग्लो हुआ। इन्फॉर्मेशन चमकी उस विंडो पर। लिखा था ड्रैगोनिक एक्सपेक्ट, एक हिडन जेनेटिक एब्नॉर्मली जो प्लेयर को ड्रैगोनिक पोटेंशियल देता है। दूसरी विंडो की तरफ उसने देखा तो लिखा था समनर क्लास ट्रिपल एसएस। ड्रैगन सिस्टम प्लेयर इज समनिंग एबिलिटी टू इवॉल्व करे और यूनिक ड्रैगोनिक समन अलाउ करेगा। ड्रैगोनिक एक्सपेक्ट, उसका थॉट इंस्टेंटली उसके बेड सिस्टर की तरफ चला गया। मियू, जब वो छोटे थे वेस्टलैंड में सरवाइव कैसे किए? अच्छा, क्या यही वजह थी मैं उसके उस टाइम पर जिंदा था? एक क्वेश्चन उसके दिमाग में आया। अगर ये डोमिनेंट ड्रैगन फोर्स ने डिटेक्ट किया तो कैसे कर लिया, क्यों किया? क्या ये नॉर्मल सिस्टम नहीं है बाकियों की तरह? उसने अपने हाथ चिन के नीचे रखा और सोचने लगा। उसकी आंखें खुली। मतलब क्योंकि मैं ड्रैगन की पावर रखता हूँ इसलिए मैं ड्रैगन समन सकता हूँ, इसलिए मैं ड्रैगन समन कर सकता हूँ। यही रीज़न है कि मेरी माना कंपैटिबिलिटी ड्रैगनों के साथ काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इस नर्वसनेस के बीच में उसके क्वेश्चन पूछने लगे। ये काम कैसे करता है, क्या चीज़ है? येलो स्क्रीन की तरफ उसे देखते हुए कंप्लीट किया कि कंप्रेसिव ग्रोथ, एडवांस टूल, प्लेयर क्वेस्ट को कंप्लीट करके एनिमी को डिफीट करके एक्सपीरियंस गेन कर सकता है, लेवल अप कर सकता है। डोमिनेट की आवाज़ हो सकती है। फिर उसके फिर हुई क्वेस्ट सिस्टम, असाइन टास्क, रिवॉर्ड कंप्लीशन पे मिलेगा, एक्सपीरियंस लेवल अप के लिए नेसेसरी। अच्छा को धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आने लगी और काफ़ी रीड करने के बाद मे बी अगर ये सिस्टम रियल है तो एक्चुअली में काफ़ी सॉन्ग हो सकता हूँ मैं, तो शायद मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। एलिस्टर धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन रीड करता रहा। काफ़ी समय के बाद उसके अंदर एक होप जागा। अगर ये सिस्टम असली है तो मैं स्ट्रांग बन सकता हूँ, तो मैं सब कुछ चेंज कर सकता हूँ। तभी येलो विंडो पे एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। स्टार्टर क्वेस्ट, समनर कैन फाइट टू। क्वेस्ट डिटेल, एक रेड लेनी है और कम से कम 5 मॉन्स्टर्स मारनी है। रिवॉर्ड 100 एक्सपीरियंस, बिगनिगर गाइड टू समनिंग, रैंक ई। क्वेस्ट का नेचर मैंडेटरी, टाइम लिमिट 24 आवर, और अगर फेल हुए तो सिस्टम डीएक्टिवेट हो जाएगा या फिर तुम मारे जाओगे। मैंडेटरी, फेलियर, डेथ पेनल्टी, ये सब क्या है यार? एक फर्स्ट क्वेस्ट ही था ये, कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है मेरे लिए? कॉम्बैट टैलेंट के बिना मॉन्स्टर को किल करना इम्पॉसिबल है भाई। तभी उसने शोल्डर को बम्प किया। ओए स्टैचू, साइड देख के चल। मॉकिंग वॉइस। उसको मालूम पड़ा ये तो उसका राइवल है क्लास का। मुझे पहले कोई जगह देखनी पड़ेगी। सिस्टम और क्वेस्ट को समझना होगा। क्राउड एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, तब वो एज की तरफ चला गया। तभी अचानक से आसमान से एक फिगर टपका, ज़मीन पर लैंड होते हुए। सारे प्लाजा में शॉक वेव फैला दिया। ग्राउंड की चटकने की आवाज़। जब धूल उड़ी तब धूल के बीच में एक औरत खड़ी हुई, पर्पल हेयर वाली, ब्लड रेड आंखें, ब्लैक एंड पर्पल आर्मर। दोपहर का समय था। उसका आर्मर उस टाइम पे बहुत काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। क्या पावर, क्या स्ट्रेंथ, क्या अजीब सी बैटल स्टाइल और पावर की चाहत। ये बैरियर हर साल माइन हो जाता है। क्रॉस करने में आधी एनर्जी चली गई यार।
फिर उसने क्राउड की तरफ देखा। ऑल राइट, तुम लोग, कौन था जिसने अवेकनिंग में हल्ला मचा दिया था, सबकी आवाज़ को फाड़ के रख दिया था। मैजिस्टर वैन गुस्से में ऐना की तरफ देखे, स्पेशली बोले कि इस साल में से दूर रहना। वो उसकी तरफ देखी और फिर बोली, रूल्स इसके लिए? रूल्स हमेशा सिर्फ एक वीक के लिए होता है, ताकतवर को उनकी ज़रूरत नहीं। फिर उसने अपने हाथ को वेव किया और बोला, रिलैक्स यार। मैजिस्टर वैंस अपनी चौड़ी नज़रों से उसे देखने लगे। तुम्हारी वजह से ही सब गिल्ड ने मुझ पर दबाव विड्रॉ कर डाला है और अपना स्पॉन्सरशिप विड्रॉ कर लिया। हर साल एनी तुम ऐसा ही ड्रामेटिक एंट्री करती हो। तुम्हारी वजह से तुम्हें नाम दिया गया है एक स्पेशल सा टैलेंट स्नैचर करके। तुम्हारी ये रीज़न की वजह से तुम मैक्सिमम मेगा सिटीज़ पर डोमिनेट करते हो अपने बर्सिक गिल्ड के साथ में। अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगी तो मैं यूजुअली वे में करूँगी। उसी की नज़र क्राउड में स्कैन करने लगी। तब सडनली एलिस्टर की तरफ उसने देखा। एनी को स्टूपिड हरकत मत करना। एलिस्टर के सामने जाके लैंड हुई। वो पूछती है, हे गे, क्या तुम मेरे गिल्ड में इंटरेस्टेड हो ज्वाइन होने के लिए? आगे कहानी सुनते रहिए मेरे साथ, यानी ज़ैथर के साथ, स्टोरी का राइटर। आगे कहानी में एलिस्टर क्या करेगा? क्या वो रेड पर लोगों को लेके जाएगा या नहीं? जानते रहिए और सुनते रहिए।